नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आपने कहा कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ऐसी क्या चीज़ें कर दी बीजेपी ने कि आप उन्हें कभी वोट नहीं देंगे? कभी की बात नहीं, अभी नहीं दूँगा अभी नहीं वोट। देंगे। अभी मेरा मतलब मूड नहीं है देने का, मतलब क्योंकि इन्होंने एजुकेशन पे दिख रहा है हमें कि समस्याएँ हैं, हुँ, और एजुकेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लस सामाजिक न्याय के नाम पे जो ये अम्बेडकर और फुले को पूरे देश पे थोपा जा रहा है, जो घोषित रूप से हिंदू विरोधी लोग हैं। हुँ, फुले हो सकता है महाराष्ट्र में उनकी एक्सेप्टेंस हो, मैं एक बिहारी के तौर पे, या मैं यूपी में काम कर रहा हूँ या दिल्ली में रहता हूँ, मुझे क्या उससे लेना देना भाई? जिसने भगवान ब्रह्मा के लिए बेटी चोद जैसे शब्द लिखे हैं, आप तो उधर से ही आते हो ना, आपको पता होगा हुँ, उसका मतलब पूरा साहित्य किस तरह का है ज्योतिबा फुले का, उसको राइट। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँगा? और वो पार्टी कैसे एक्सेप्ट कर ले रही है जो भगवान राम के आंदोलन से उपजी है? तो वो मुझे लगता है कि ये ओवर इन्होंने कर दिया था, हालाँकि अभी शांत है। शांत हो सकता है इसलिए भी होंगे क्योंकि चुनाव बीत चुके हैं। हुँ, और बंगाल चुनाव में इन्होंने नहीं बोला क्योंकि बंगाल में ये सब बाहरी आइकॉन्स नहीं चलते। तो वहाँ पे नहीं बोला। बंगाल चुनाव ज्यों ही हुआ, 3-4 दिन तो इनके दिलीप मंडल ने या अन्य व्यक्तियों ने अंबेडकर घुसाने की चेष्टा की। इतनी गाली पड़ी इन लोगों को, फिर वो शांत हो गए। कुछ भी लिखे जा रहे कि ब्राह्मण और मुसलमानों को बोल दिया कि ये लोग तो मिल करके भाजपा को अभी तक हरा रहे थे। ये ब्राह्मण और मुसलमान पता नहीं किसी रूम में बैठ करके प्लानिंग किया करते थे। तो मुझे इससे समस्या है कि दिलीप मंडल तुम्हारे पेरोल पे, तुम्हारा एडवाइजर है। मतलब वो तुम्हारा माउथ पीस है। वो जो बोलता है वो गवर्नमेंट के कहने पे बोला जाता है, या फिर तुम उसका यदि विरोध नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम उसके साथ हो। हुँ, मुझे ये दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित जो दीर्घिकारांत बना करके जो चलाते हैं ना ये मोदी जी, मुझे उससे मतलब घिन आती है कि भाई हो गया, कर लिया तुमने भाई, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित जितना करना था आप कर लो। 50% रिजर्वेशन दे दिया, कई जगहों पे वो भी सीलिंग ब्रीच करने की बातें हो रही है। हमने सब कुछ एक्सेप्ट किया। पर जब यूजीसी में तुम ब्राह्मणों को जन्म लेते ही यदि अपराधी बना रहे हो, सवर्णों को, तुम्हें मोदी तेरी कब्र खुदेगी पे समस्या हो जाती है और तुम्हारे सारे सांसद जो है अपने नितंब उठा करके हल्ला करने लगते हैं। लेकिन ब्राह्मण की कब्र खुदेगी जब लिखा जाता है यूनिवर्सिटी की दीवारों पे, और एक बार ने अभी भी बोला जा रहा है, यूजीसी के बाद बोला गया प्रोटेस्ट में, और तुम उसे हेट स्पीच में क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो, उस पे तुम्हारा एक सांसद विधायक कुछ नहीं बोलता है। फिर मुझे लगता है कि फिर ये प्रॉब्लम है कि तुम खुद ब्राह्मण विरोधी हो, या फिर तुम इसका अनुमोदन करते हो कि नहीं नहीं बढ़िया चल रहा है, इनको गरियाएंगे तो हमारा दलित पीड़ित जो है हमें वोट देगा। फिर मुझे, मेरे लिए ये ब्रेकिंग पॉइंट है कि तुम जिस सामाजिक समरसता की बात करते हो, तुम जब ये बात करते हो कि हम जाति विहीन समाज की अवधारणा लेकर के आएंगे, सारी जातियां बराबर हैं, फिर तुम ये पर्पसफुली क्यों कर रहे हो? वो मुझे समझ में नहीं आता, और वो मेरे लिए हो जाता है कि दिस इज डन। अब मैं इस पार्टी को जो है सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे लिए मतलब हो गया। नरेंद्र मोदी होंगे विजनरी, यहाँ पे टट्टी काम कर रहे हैं, मुझे उससे समस्या है। इसको सुधार लेंगे, लग रहा है कि पिछले 5 महीने में बहुत कम बात हुई है इन सब पे। ठीक है, बढ़िया है। अब फिर चुनाव के समय वही संघ वालों ने एड़ी चोटी का बल लगा लिया था। संघ वालों के पोस्टर पे अंबेडकर और भगवान राम एक साथ दिख रहे थे हुँ। विराट हिंदू सम्मेलनों में, और 50 लोग नहीं पहुंच रहे थे इनके हिंदू सम्मेलन में, यूजीसी के कारण। तो अभी इनको लग रहा है कि यूजीसी दब गया है, इस पे कोई बात नहीं होगी। ठीक है, यूपी चुनाव आ रहा है, देख लीजिएगा उस वक्त तक अगर ये लोग कुछ सुधार नहीं करते हैं। यूपी चुनाव जो है, मैं अभी बोल रहा हूँ 225 से अधिक सीटें आती मुझे नहीं दिखती आज के डेट में। 225 में बता दे रहा हूँ कि मेजोरिटी आएगी। कुछ समय पहले यदि आप बोलते, अखिलेश जिस तरह कैंपेन कर रहा था, इनको 200 सीटें नहीं आनी थी। बट अभी ठीक है, 225-25 आ जाएगा। अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर मुझे डाउट है। पर ये जो एक ऑलमोस्ट रिवर्स कास्टिज़्म जो हमें देखने मिलता है, ये क्यों होता जा रहा है? एंड बीजेपी के क्या रीज़न्स है कि ब्राह्मणों को इतना दबाया जा रहा है वोट बैंक के लिए? हाँ, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इनको लगता है कि वो, जैसे आप हिंदुओं को देखोगे,
यूसीसी पे हिंदू क्यों नाच रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदुओं के लिए यूसीसी में कुछ नहीं है। वो इसलिए नाच रहा है, अरे मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएंगे। भाई करने तो उसको 4 शादी, तुम्हारी बहन थोड़े खींच के ले जा रहा है, अपने समाज में कर रहा है। उसके समाज में मेंटल रिटार्डेशन है, उसके समाज में जो है जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए हैं, उसमें डाउन सिंड्रोम आ रहा है, करने दो ना भाई उसको। ट्रिपल तलाक मोदी जी ने खत्म कर दिया, तुम्हारा इसमें क्या है? लेकिन हम प्रसन्न होते हैं मुसलमान को पेल रहे मोदी जी। साधारण हिंदू का कंसर्न यही है, मुसलमान को पेला जा रहा है, मैं उसी में खुश हूं। हम्म। यही बात जो है भाजपा वाले अब ब्राह्मणों पे अप्लाई कर रहे हैं। ब्राह्मणों को पेलो या उनको जो पेल रहा है उस पर चुप रहो, तो हमें जो है दलित जो है वोट देगा। तो ये रिवर्स एक तरह से पोलराइजेशन जो है ये किया जाता है। हम तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, जितना दे रहे तो वो तो दे ही रहे हैं, सामने वाले को पेलेंगे भी, तुमको डबल मजा आ जाएगा तुमको। तो ये दलित पीड़ित वाला जो है ना, एग्जैक्टली वही काम है कि देखो तुमको तो पूरा फ्रीडम है, करो एकदम, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी। मोदी कुछ नहीं बोला इस पे। पंचतीर्थ बनवा ही रहे हैं अम्बेडकर जी के, और ज्योतिबा फुले का भी मुझे लगता है मूर्ति उर्ति 200-300 फीट ऊंचा तो एक बनना चाहिए, कि बिहार से ही दिख जाए वहां से कि है उधर महाराष्ट्र में। बनवाइए आप लोग लगिए कुछ, हम लोग भी वो दान करेंगे, लोहा हुआ दान किया जाएगा इधर से, है ना। हम्म।